Good morning, students. Welcome to maths classes. In the previous lecture, we have completed the topic bijection, that is 1 and on 2. Now, today I am going to start composition of functions. आज हम स्टूडेंट्स करेंगे टॉपिक कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. ये आपका एनसीईआरटी बुक में नेक्स्ट टॉपिक है, आप देख सकते हैं. Composition of functions and invertible function. So, let's start. For this, I have a practical example. Students, you can see that. Suppose, अगर आपको करनाल से पानीपत जाना है and then पानीपत to दिल्ली, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आप करनाल से दिल्ली जा रहे हैं. इसका क्या मतलब हुआ? करनाल से पानीपत, पानीपत से दिल्ली एंड देन करनाल टू दिल्ली. इसका क्या मतलब है कि आप अपने रूट को क्या कर रहे हैं? कंपोजिट कर रहे हैं. सपोज अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कहाँ गए थे, आप उसे आंसर देंगे कि आप पानीपत गए देन दिल्ली. बट स्टूडेंट्स, अगर हम इसको कंपोजिट करें तो आप क्या कहेंगे कि हम करनाल से डायरेक्ट दिल्ली गए. अगर आप पानीपत इसे सेंटर में अगर आप मिड पॉइंट ना शो करें, दैट मीन्स कि अगर आपने अपना जो रूट है अगर आपने उसको कंबाइन कर दिया है, जहां आपने बीच में स्टॉपेज था वहां पर अगर आप वो शो नहीं करना चाहते, दैट मीन्स कि आप कंपोजिशन कर रहे हैं. कंपोजिशन के लिए जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमें एक से ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैथ्स के फंक्शंस की, तो उसमें भी हम ऐसे ही कंबाइन करेंगे. सपोज स्टूडेंट्स कि अगर आप अपने होम से स्कूल जाते हैं एंड देन यू कम बैक टू होम एंड देन आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें भी आपने क्या किया? कंपोजिट कर दिया. होम टू स्कूल, स्कूल टू होम. सिमिलरली करनाल टू पानीपत, पानीपत टू दिल्ली. तो आप इसे डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं कि हम करनाल टू दिल्ली हमने विजिट किया. तो आपको ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक कैसा है. दैट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, यानी कि आपने यहाँ पर प्लेसेस को क्या किया? कंपोजिट, यानी कि आपने इनको कंबाइन कर दिया, कंपोजिट कर दिया. आपने जो मिड में जो जहां पर भी आपका स्टॉपेज था या जो भी आपका मिड पॉइंट रहा या आप जहां पर भी सेंटर में रुके, तो वो आपने शो नहीं करना. आपने डायरेक्ट जहां से स्टार्ट किया और जो आपका लास्ट पॉइंट था, दैट इज द इनिशियल पॉइंट जहां से आप चलना शुरू हुए और दैट इज द टर्मिनल पॉइंट जहां पर आप रुक गए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस? देख सकते हैं स्टूडेंट, हियर आई रोट द डेफिनेशन. लेट एफ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी एंड जी फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम बी टू सी, देन अ फंक्शन गॉफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी. आप स्टूडेंट देख सकते हैं ए टू बी देन बी टू सी. हमने क्या किया? एक फंक्शन बनाया जो कि इनको कंबाइन करके बना, कंपोजिट करके बना. दैट इज द गॉफ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम डायरेक्टली ए टू सी. डिफाइंड बाय जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए. ये सभी x के लिए वैलिड है जो कि a को बिलोंग करते हैं. इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ f एंड g. ओके स्टूडेंट्स, हियर आई मेड अ डायग्राम. यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम दैट here f function is defined from a to b, g function is defined from b to c. अब a फंक्शन हमारा क्या है? f फंक्शन का डोमेन है और b क्या है? कोडोमेन है f फंक्शन का. तो यहाँ x की जो इमेज है उसे हम लिखेंगे f of x और आप देख सकते हैं g फंक्शन का डोमेन क्या हो गया? f of x. दैट मीन्स g फंक्शन का डोमेन क्या है? b है और a की रेंज b के डोमेन में कंटेन हो रही है. ऐसे ही सेम c फंक्शन जो हमारा कोडोमेन है g फंक्शन का f of x, g f of x.
स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर इजीली कैसे अंडरस्टैंड करना है कि एक्स ए हमारा डोमेन है, बी को डोमेन, बट जी फंक्शन के लिए ए बी हमारा डोमेन है और सी क्या है, कोडोमेन है। तो यहाँ x की इमेज fx है और fx की इमेज g f of x है। तो ये हमारा मिलकर क्या फंक्शन बनता है, गॉफ। जब हम गॉफ की बात करेंगे तब हम लिखेंगे डायरेक्ट a इज द डोमेन एंड c इज द कोडोमेन। तो स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड हुआ होगा इस डायग्राम से। Here I made two more images for the same to clarify the topic. Here if we composite f of g like this, fog, इसे हम कहते हैं fog. That means कि हमें पहले g ट्रैवल करना होगा, ओके। g को ट्रैवल करने के लिए g a to b डिफाइंड है और f फंक्शन डिफाइंड है b to c, और if we composite both the functions then we will write fog. Okay students, be careful about that कि जब हम fog composite करेंगे then आपको first write करना है g को, then go to the f function, and similarly for the goff function, goff के लिए first write f function then write g function, okay. And here for f function, domain is A, B is the codomain, and for G function, domain is B, codomain is C, and if we composite both, then we tell that here goff function is defined from A to C. अब इसके लिए स्टूडेंट्स क्या होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हम देखते हैं इन्वर्टेबल के लिए क्या एग्जिस्टेंस होना चाहिए। आपने मैट्रिसेस में पढ़ा था कि इन्वर्स के लिए डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर कंपोजिशन के लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसके लिए आपको क्या क्या रिमेंबर रखना है, दैट इज द कमिट टू मेमोरी। रेंज ऑफ फर्स्ट फंक्शन कंटेन इन डोमेन ऑफ द सेकेंड फंक्शन। आपको क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट फंक्शन की जो रेंज आती है वो सेकेंड फंक्शन के डोमेन में कंटेन होना चाहिए। इफ दिस इज पॉसिबल देन द कंपोजिशन is possible. Okay, let's start examples of the same. Here we have example number first. Students, ये topic बहुत easy है, composition करना बहुत ही easy है और ये CBSE के लिए भी बहुत important topic है। इसमें से 1 mark के question, 2 marks के question बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। So let's start with example 1. Let R be the set of real numbers if f function defined from real to real as fx is equals to x squared and g function defined from again real to real. आप देख सकते हैं both functions defined from real to real. gx is equals to 2x plus 1. Then find fog and goff. After that you have to show that fog not equal to goff. So first solve for fog and goff. For goff, clearly we observe that range of f is a subset of domain of g. आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, रियल टू रियल देन अगेन रियल टू रियल। तो हम देख सकते हैं यहाँ तो हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ डोमेन, कोडोमेन एंड देन अगेन डोमेन, कोडोमेन ऑल आर सेम, देन दिस इज वेरी easy. So students, for goff clearly we observe that range of f is a subset of domain and for fog range of g is a subset of domain of f. So now start do composition. We have function f of x x square and gx 2x plus 1 for fog. देखिए स्टूडेंट्स, हमने रिटर्न वर्क कैसे रखना है। फर्स्ट राइट f of g then x and again f of gx then what is gx? आपको gx की वैल्यू पुट करना है। gx इज 2x plus 1. आपने यहाँ वैल्यू पुट करना है gx की। देन अब स्टूडेंट्स ये बात नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर्ड, यानी कि फंक्शन में जो भी हम पॉइंट्स एलिमेंट्स पुट करते हैं तो उनका रिजल्ट उनका स्क्वायर्ड आता है। दैट मीन्स कि यहाँ आप 2x plus 1 पुट करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 2x plus 1 होल स्क्वायर्ड। ओके, नाउ go to the goff. Goff के लिए g of f of x and g f of x. What is f of x? f of x is x square. Put the value of f of x. Then
जी ऑफ एक्स स्क्वायर को हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स? अब हमें जी एक्स फंक्शन को ऑब्जर्व करना है। जी एक्स फंक्शन में कैसे लिखेंगे हम? हेयर एक्स इज एलिमेंट, तो आपको करना क्या है, एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके और 1 ऐड करना, दैट इज मल्टीप्लाई विथ 2 देन ऐड 1 इन जी एक्स। सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ कंपोजिशन करना सीखना होगा। मैं आपको यहाँ मेथड बता रही हूँ, इसके आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ही आपका ये टॉपिक जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा ये आंसर आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। From the answer, students, you clearly observe that Fogg and Goff function both are not equal. Let's have second example. Let f function defined from real to real, fx is defined as sin x, and g function defined from real to real, defined as gx is equals to x squared. Find Fogg and Goff. Here we have solution. Here f function defined from real to real and as well as g function from real to real. So clearly Fogg and Goff both exist. Now we start composition. F of gx. So first write f of gx, then write f of function gx. So students सबसे पहले हम gx function apply करेंगे. gx function is x squared. Put x squared. Now comparing f function is, suppose here x, then we write sin x. Suppose here y, then we write sin y. But here we have x squared, then we write sin x squared. Students आपको यहाँ फंक्शन को कंपेयर करना है और उसके बाद ही आपको वैल्यू पुट करनी है। तो आप देख सकते हैं, if we put x squared instead of x, then we get sin x squared. Similarly, in function Goff, g of f of x, we write g fx is equals to, here fx function is sin x, put sin x, and on comparing gx g sin x, आपको स्टूडेंट्स यहाँ दोनों को कंपेयर करना है और यहाँ x को x स्क्वायर्ड लिखा है, तो हम यहाँ sin x को क्या लिखेंगे, sin x का होल स्क्वायर, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ sin x फंक्शन। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि Fogg फंक्शन है sin x स्क्वायर्ड and Goff function is sin squared x. Both are different. So move to the next question. Question is example third. Let f function defined as 2, 3, 4, 5. Students ये भी जो हमारा क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में भी आ सकता है। अब यहाँ पर हमें रोस्टर फॉर्म दी गई है, जैसे कि यहाँ 2, 3, 4, 5 एक सेट है और 3, 4, 5, 9 सेकेंड सेट है। सिमिलरली 7, 11, 15 हम यहाँ 3 सेट्स देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि f फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a टू b एंड g फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम, आप देख सकते हैं दोनों सेम है, तो b टू c। b फंक्शन डिफाइंड एज, फंक्शन यहाँ कैसे डिफाइंड है कि f of 2 is equals to 3, f of 3 is equals to 4, f4 is and f5 both are equal to 5, and g of 3 and g of 4 both value give the same result 7, and g of 5 and g of 9 both gives 11. So we have to composite g of f. Students यहाँ पर हमने Goff को कंपोजिट करके हमें Goff फंक्शन बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम f फंक्शन लिखेंगे. So let's have solution. Here we have let a function is 2, 3, 4, 5. सबसे पहले हमने फंक्शंस को हमने लेट कर लिया, रोस्टर फॉर्म्स को हमने नेम दे दिया a, b एंड c. स्टूडेंट्स ये मैंने इसका वेन डायग्राम ड्रॉ किया है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन इजीली अंडरस्टैंड होता है, दैट्स वाई. तो हम यहाँ देख सकते हैं a फंक्शन में हमारे पास एलिमेंट्स है 2, 3, 4, 5, b फंक्शन कंटेन 3, 4, 5, 9 एंड c फंक्शन कंटेन 7, 11 एंड 15. सो फॉर f फंक्शन आप देख सकते हैं अगर हम 2 पुट करते हैं तो हमारा आंसर 3 आता है, तो हमने यहाँ 2 की रेंज 3 शो की है. सिमिलरली 3 की रेंज 4 है, 4 की रेंज 5 एंड 5 की रेंज भी 5 है. तो हमने ऐसे यहाँ एरोज ड्रॉ कर इनकी इमेजेस को शो किया है. सिमिलरली हमने g फंक्शन को भी सेम हमने यहाँ शो किया है कि 3 पुट करने पर 7 इमेज है, 4 पुट करने पर भी 7 इमेज है, 3 की इमेज 7 है, 4 की इमेज 7 है. सिमिलरली इमेज ऑफ 5 इज 11 एंड इमेज ऑफ 9 इज 11. सो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं यहाँ हमें Goff बनाना है, तो Goff के लिए फर्स्ट राइट f, इसीलिए हमने f को पहले लिखा है. तो देख सकते हैं 2 की इमेज क्या है, 7 है,
3 की इमेज क्या है 7 एंड इमेज ऑफ 4 इज 11 एंड इमेज ऑफ 5 इज अगेन 11. तो स्टूडेंट हमें इसको कंपोजिट करके दिखाना है, तो देखिए हम कैसे करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस गॉफ. सो फर्स्ट पुट द फर्स्ट एलिमेंट इज 2. तो राइट f of 2 and what is value of f of 2 is f of 2 is equals to 3. Then g of 3, what is g of 3? g of 3 is 7. Then put here 7. तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं वेन डायग्राम से ही कि 2 पुट करने पर हमारा रिजल्ट क्या था डायरेक्टली 7. दैट इज द टर्मिनल पॉइंट. 7 इज द टर्मिनल पॉइंट. सिमिलरली हम बाकी के एलिमेंट्स पुट कर a जो हमारा डोमेन है f फंक्शन का, हम टर्न बाय टर्न एलिमेंट्स पुट करेंगे. देन वी गेट दी इमेजेस. इमेजेस किस में आएंगी हमारी डायरेक्टली c की इमेजेस हम ऑब्टेन करेंगे. सो अगेन पुट द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट एलिमेंट इज 3 एंड हेयर f of 3 वैल्यू इज 4. आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ f of 3 इज 4 एंड g4 इज 7. सिमिलरली बाय द सेम मेथड आप यहाँ पर बाकी के रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स पुट करके आप अपनी इमेजेस इसकी निकालेंगे. एंड देन आई मेड हियर द कंपोजिशन दैट वी गेट द फाइनली रिजल्ट. गॉफ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a to c and elements of a are 2 3 4 5 and element of c are 7 11 15. So student this is your answer. होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. ये टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है. Okay, thank you for watching the complete video.